Hello everyone, this is Mansi from avidhati.in. Now we are starting with question number 5, exercise 8.4. So in this question we have express as kilogram using decimals. अब आपको ग्राम्स में दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम्स है या 1 ग्राम में कितने kgs है. किलोग्राम होता है ग्राम से बड़ा. 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स. 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ठीक है. अब अगर 1 kg में 1000 ग्राम्स है, 1 ग्राम में कितने kgs होंगे? बिकॉज हमें kg से ग्राम में नहीं जाना, हमें ग्राम में किया हुआ है किलोग्राम में जाना है. ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए ये होगा 1/1000 किलोग्राम्स. ठीक है. 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम. ठीक है. अब आपको क्या करना है? 2 ग्राम का निकालना है. 1 ग्राम का पता है, 2 ग्राम का निकालना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 2. ये आ गया 2/1000. अब 1000 का मतलब है नीचे 3 जीरोस है. 3 जीरोस का मतलब है कि डेसिमल के बाद, अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेसिमल के बाद आपके पास आनी चाहिए 3 डिजिट्स. अब यहाँ पे तो जी एक ही डिजिट है, कोई बात नहीं, इस डिजिट को लिखते हैं और फिर 0 लगा देते हैं. एक डिजिट हो गई, साथ में 1 0, 2 जीरोस, 2 जीरो हो गई, एक डिजिट होगी 3 डिजिट्स. अब यहाँ पे लगाओ डेसिमल और आगे लगा दो 0. ये हो गया 0.002 किलोग्राम्स. दिस मीन्स कि 2 ग्राम्स में 0.002 kilograms आते हैं. Okay, so this was the A part. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में हमारे पास है 100 grams. तो अब 100 ग्राम से आपको किलोग्राम में जाना है. 1 ग्राम का हमें पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स होते हैं. अगर 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स है, 100 ग्राम्स में कितने होंगे? 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो. 100 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000 इंटू 100. ये हो जाएगा 100/1000. अब नीचे 1000 है, मतलब नीचे 3 जीरोस है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए. ऊपर हमारे पास 3 डिजिट ऑलरेडी है, तो ये सारी डिजिट्स कर दो डेसिमल के बाद, इसको बना दो 0.100. ठीक है. अब ये आ गया हमारे पास किलोग्राम में. दिस मीन्स 100 ग्राम इक्वल्स टू 0.100 किलोग्राम. अब इस 100 किलोग्राम जो है 0.100 को, दिस ओनली मीन्स के ये 0.1 kg है, बिकॉज पॉइंट के बाद वाले डेसिमल्स नंबर के बाद वाले मैटर नहीं करते. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट में हमारे पास है 3750 ग्राम्स, मीन्स 3750 ग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में. ठीक है. अब अगर इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स हैं. फॉर दिस वी नो कि हमारे पास 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स है. 3750 ग्राम्स में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? जितने 1 ग्राम में है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3750 से. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3750/1000. ठीक है. अब नीचे आपके पास है 1000 मतलब नीचे आपके पास 3 जीरोस है. अगर नीचे 3 जीरोस है और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट्स चाहिए. फॉर दिस, अब ऊपर हमारे पास है 4 डिजिट, तो इनमें से एज इट इज लिखा और लास्ट की 3 डिजिट्स को इसके आगे डेसिमल लगा दिया. ये हो जाएगा 3.750. इट इज इन किलोग्राम्स, मतलब कि 3750 ग्राम्स में 3.750 kilograms होते हैं. Okay, so this was part number C. Let's come to the next part.
नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास है 5 kg 8 ग्राम्स। अब 5 किलोग्राम 8 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ये जो स्टार्टिंग का 5 किलोग्राम है ये ऑलरेडी केजी में, तो इसको क्या करेंगे हम कन्वर्ट, लेकिन जो साथ में 8 ग्राम्स दे रखा है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमें इस 8 ग्राम को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 8 ग्राम कितने किलोग्राम होगा, 1/1000 इंटू 8। हाउ, बिकॉज ये है 1 ग्राम का, 8 ग्राम का निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आ जाएगा 8/1000। अब 8/1000 मीन्स के डिनोमिनेटर में 3 जीरो है। अब अगर डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो अगर इसे डेसिमल में करोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए। ऊपर हमारे पास एक ही डिजिट है, सो उस एक डिजिट को लिखते हैं, साथ में जीरोस लगा देते हैं। ये हो गई 3 डिजिट्स, यहाँ लगाया डेसिमल, यहाँ लगाया जीरो, ये हो गया 0.008 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ना, बिकॉज ये जो आपने कन्वर्ट किया है ये किया है 8 ग्राम को, यहाँ पे 5 किलोग्राम भी है। हमें बताना है ये पूरा मिलके कितना किलोग्राम बनाता है। सो ये भी किलोग्राम में हो गया, ये भी किलोग्राम में हो गया, दोनों को प्लस कर देते हैं। सो 5 प्लस 0.008 किलोग्राम, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 5.008। सो ये हो गया आंसर, मतलब कि 5 kg 8 ग्राम मिलकर बनाएंगे 5.008 किलोग्राम। ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर डी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द ई पार्ट। ई पार्ट में है 26 किलोग्राम 50 ग्राम्स। अब 26 किलोग्राम और 50 ग्राम्स कितने किलोग्राम्स बनाते हैं ये हमें फाइंड करना है। सो 26 किलोग्राम ऑलरेडी केजी में है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 50 ग्राम्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इस 50 ग्राम को कन्वर्ट करते हैं। सो 50 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है ना। ये 1 ग्राम का हो गया, 50 का निकालने के लिए उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज 50/1000। अब हमारे पास आ गया 50/1000। सो नीचे 1000 है, मतलब नीचे 3 जीरोस है। नीचे 3 जीरोस का मतलब कि अगर आप इसे डेसिमल में लिखोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। 2 डिजिट्स ऊपर हमारे पास पहले से है, एक जीरो लगा दो, हो गई 3 डिजिट्स। सो ये बन गया 0.050 एंड दिस इज इन किलोग्राम। अब देखो 0.050 किलोग्राम का मतलब क्या है, इस 5 से पहली वाली जीरो की तो वैल्यू है, लेकिन इस 5 के बाद वाली जो जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो हम इसको लिख सकते हैं 0.05 kg, ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो आया है ये आया है 50 ग्राम्स का, हमें पूरे का देखना है। पूरे का देखने के लिए 26 kg और इतने kg को प्लस कर दो। सो 26 kg प्लस 0.05 kg, अब इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 26.05 किलोग्राम्स। मतलब कि 26 किलोग्राम 50 ग्राम्स में टोटल 26.05 kilograms होते हैं. Okay, so this was the last part of this question and also the last question of this exercise. But if there is any doubt, any query in any question, so आप नीचे comments में mention कर सकते हो and also do subscribe our channel. Bye bye for now.